दुबौलिया ब्लॉक के धर्मपुर मुस्तकाम गांव के प्रधान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी और गांव के किनारे बह रही सरयू नदी में विकास की गंगा बहाते हुए ग्राम प्रधान ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव के एक जागरूक ने आरटीआई से सूचना मांगी। अब इस पूरे मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से हुई है, जिसकी जांच भी हो चुकी है और अब कार्रवाई होना बाकी है। इसी गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि धर्मपुर मुस्तकीम गांव बोलिए विकास खंड के किनारे बने बंधे पर बसा हुआ है और बस इसी का फायदा उठाकर ग्राम प्रधान ने विकास की तमाम परियोजनाओं का बंटाधार करते हुए सरकारी बजट का बंदरबांट कर लिया। आरोप है कि धर्मपुर मुस्तकाम के ग्राम प्रधान शोभा राम द्वारा विगत कई वर्षों से सरकारी धन को हड़पने और अपने मददगार को नाजायज तरीके से सरकारी लाभ दिलवाकर कई लाख का घोटाला किया है। इतना ही नहीं, गैर चिरागी गांव धर्मपुर एक माली में भी लाखों रुपए का काम दिखाकर सरकारी धन का गबन कर लिया, जबकि उक्त गांव अस्तित्व में ही नहीं है और उस गांव के ऊपर से पिछले 10 साल से सरयू नदी बह रही है। लेकिन ग्राम प्रधान ने घर चला कि गांव में किसानों के खेतों के समतलीकरण और मिट्टी पटाई का काम दिखाकर पैसे निकाल लिए। तालाब खुदाई और सफाई के नाम पर पिछले कई साल में कार्य योजना का नाम बदल कर कई बार सरकारी धन निकाला गया, मगर मौके पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जिन तालाबों में जलकुंभियों का ढेर लगा हुआ है, उन तालाबों की खुदाई व सफाई सहित वृक्षारोपण दिखाकर पैसे निकाले गए। मनमाने तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा व अन्य ग्राम पंचायत निधियों के तहत आने वाले इस सरकारी बजट का बड़े पैमाने पर धर्मपुर मुस्तकाम गांव के प्रधान शोभा राम ने घोटाला किया है। दरअसल धर्मपुर मुस्तकाम गांव सरयू नदी के किनारे बने चांदपुर कटारिया बांध के किनारे बसा हुआ है। इस वजह से पिछले 10 साल पहले इस गांव का एक पूर्वा धर्मपुर एहतमाली सरयू नदी में विलीन हो गया और इस गांव के अधिकतर लोग या तो अम्बेडकर नगर जिले में शिफ्ट हो गए या फिर धर्मपुर मुस्तकाम गांव में आकर रहने लगे। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए ग्राम प्रधान शोभा राम ने सरयू नदी में विलीन गांव में भी विकास कार्य दिखाकर लाखों रुपए निकाल ली और ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। फिलहाल अब इस पूरे मामले से पर्दा हट चुका है और ग्राम प्रधान शोभा राम के घोटाले की परत दर परत खुल चुकी है। एक प्रार्थना पत्र हमने जिलाधिकारी महोदया को दिया था, उस पर जांच हुई है। तो जांच अधिकारी ने 17,33,000 रुपए का अपव्यय बताया है। हाँ, दोषी इसमें हैं, 100% दोषी हैं और अगर अभिलेखीय तौर पे इनका देखा जाएगा वैसे भी ये दोषी हैं, जो कि नरेगा में एक प्रोजेक्ट पे कम से कम 3 साल 4 साल तक काम ही नहीं किया जा सकता है और इसमें हर वित्तीय वर्ष में काम किया गया है। हाँ, नाम बदल करके, कभी इनके घर के बगल में, कभी उनके घर के बगल में और कभी आदर्श बाल स्कूल के नाम से, ऐसे नाम प्रोजेक्ट का नाम बदल करके हर वित्तीय वर्ष में काम किया गया है और केवल कागजों में किया गया और सरकारी धन का जो है नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। शिकायत हमने कई बार किया, ब्लॉक पे भी किया, फिर अंत में जब इधर उधर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी महोदया से 23/5 को हम मिले हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं। उस पर ग्राम विकास अभिकरण विभाग से जी साहब आए थे, जांच किए हैं, शौचालय का भी जांच किए, तालाब का जांच किए और नदी के उस पार जो काम हुआ है करीब 64 परियोजनाओं पे नाव की व्यवस्था ना होने की वजह से वो वहाँ जा नहीं पाए। वो गैर आबाद है, वहाँ कोई मतलब आबादी नहीं है और वहाँ हर बार वहाँ भी काम कराया जाता है, हर साल केवल कागजों में काम कराया जाता है। अब वो नरेगा का बताते हैं कि नरेगा का काम है और ये काम चलेगा, जबकि काम कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जब भी चाहें देख सकते हैं। 2-3 प्रोजेक्ट पे अगर इधर उधर से काम कर भी दिए हैं तो बाकी उसी में खंड करके इसके खेत से उनके खेत तक जांच जो हुई है उसमें सर्वप्रथम तो ये तालाब में ही दोषी पाए गए हैं और शौचालय में नहीं, हम तो राजनीति में हैं। नहीं, कोई नहीं रहने वाला, वो कोई बनाने खाने वाला नहीं है। वो झोपड़ी रखते हैं जो खेत रखाने के लिए। हाँ, हमारा खेत है। हाँ, निकाले हैं सर, तो आराम प्रधान गाँव को ही नहीं है, वो तो खेत है, नदी
मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि पूरे प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। आप जांचकारी को शायद उसका ये कहना था कि जिस पर जाना है तो वो जांच करने तो उसमें जांच कराई जाएगी अगर कोई उसके बाद उसके खिलाफ मामला अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो निश्चित तौर पर जांच के बाद चालान पर बार-बार भुगतान हुआ तो निश्चित तौर पर उसकी आईडी जनरेट होगी और यहाँ पर हम लोग फोटो से निकलवा के देख लेंगे। अगर इस तरह का प्रकरण हुआ तो उसमें जो भी वसूली से लेकर के एफआईआर तक जो कार्रवाई होगी की जाएगी।